गुड इवनिंग गाइस, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। कल हमने फंक्शंस के बारे में जाना था कि फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, और मैंने आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर जो आ रहा था, क्या आ रहा था? इन्फिनिटी टाइम हेलो आ रहा था, ठीक है, और एरर नहीं आ रहा था। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। आज हम फंक्शंस में और डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? एक नाम होता है, एक नेम होता है गिवन टू द बॉडी, जिसमें कोई कोड होता है जो कोई टास्क परफॉर्म करता है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच हैव स्पेसिफिक नेम, और जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है ये और वैल्यू लेता है, ठीक है। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, वो डिपेंड करता है फंक्शन के बिहेवियर पे। तो फंक्शन नेम गिवन टू द ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन टेक द वैल्यू एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न सम स्पेसिफिक वैल्यू। कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर सकता है जो आपने उसके रिटर्न टाइप में मेंशन करी है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए हम फंक्शन बनाना सीखेंगे। अभी जो मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सिंपल एक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, मतलब फंक्शन कैसे बनते हैं, कैसे यूज करते हैं। अभी मैं कोई भी आपको ये चीज नहीं पढ़ा रहा कि फंक्शन ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग क्या होती है। ये पढ़ाने की अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लास के साथ आए थे। मतलब जब क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी तब ये कॉन्सेप्ट आए थे। तो उस चीज को हम तब समझेंगे जब हम क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से मैं आपको जावा नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक तरह से एकदम प्रोसीजर अप्रोच पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि अगर जावा नहीं थी तो सी और सी प्लस सॉरी सी में या किसी भी प्रोसेस प्रोग्रामिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते थे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप स्कूल्स में देखते हो जावा पढ़ाते हैं डायरेक्ट रूप से या एडवांस रूप से, तो आपके समझ में नहीं आती क्योंकि बेसिक्स आपके वीक रहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम जो है पहले बेसिक कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा, ताकि एक उस इन्वायरमेंट लेवल तक पहुंच जाए कि हम जावा अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अब देखिए फंक्शन, ठीक है, हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो फंक्शंस जो है क्या होता है, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है। और क्या करता है, एक्सेप्ट करता है वैल्यू, एक्सेप्ट वैल्यू करता है, ठीक है, एक्सेप्ट्स द वैल्यू। ये जो एक्सेप्ट कर रहा है इसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है भाई पहला चांस हो सकता है कि वो वैल्यू रिटर्न ही ना करे, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे। तो अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कोई मेरे को बता सकता है? अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना करे तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ठीक है, अजीत से वॉइड, राइट आंसर। तो उसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। तो एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका रिटर्न टाइप हो वॉइड। पॉइंट क्लियर? अच्छा, कोई जो फंक्शन है, कोई भी जो फंक्शन है वो वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, मतलब कोई भी पैरामीटर ना ले, तो वो कितना पैरामीटर ले रहा है? वॉइड, मतलब वो कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा। पॉइंट क्लियर? वो कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा। पॉइंट क्लियर? तो एक्सेप्ट पैरामीटर में मैंने क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया। अब देखिए उसके बाद एक फंक्शन ऐसा हो सकता है जो वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, जो, या सॉरी, एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे और पैरामीटर ले, मतलब पैरामीटर को एक्सेप्ट करे। जो पैरामीटर हो उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो मैं पैरामीटर में क्या लिख देता हूँ, यस लिख देता हूँ, ठीक है। वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, वन पैरामीटर हो सकता है, या और मोर देन वन पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। मोर देन वन हो सकता है। पॉइंट क्लियर? अब देखिए एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करे। याद रखिएगा वैल्यू हमेशा एक ही रिटर्न होगी। वैल्यू जो आपका फंक्शन रिटर्न करता है वो हमेशा वैल्यू एक ही होगी, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइप होगा। उसका टाइप क्या हो सकता है, कोई प्रिंट, वो इंट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, या क्लास हो सकता है, क्लास का जो टाइप होता है, या एरे का कोई टाइप हो सकता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है ये सब टाइप, ठीक है। बट अभी तक जितने भी आपने टाइप पढ़े हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप वेरिएबल में, उनमें से तो आपको पता है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा स्पेसिफिक टाइप की, जो आपने टाइप मेंशन किया होगा। तो कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, वन वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू, वन वैल्यू, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद एक फंक्शन ऐसा हो सकता है जो एक भी वैल्यू, एक भी पैरामीटर एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। और एक चौथे नंबर का जो फंक्शन है वो कैसा हो सकता है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन टाइप वैल्यू, ठीक है, वन वैल्यू लिख देता हूँ शॉर्ट में, वन वैल्यू। और कैसा फंक्शन हो सकता है, यस, वन और
मोर देन वन, मतलब एक या एक से ज्यादा पैरामीटर को वो एक्सेप्ट करे। तो अगर हम किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो फंक्शन कितने तरीके से बनाया जा सकता है? काउंट कीजिए यहाँ पे कितने तरीके से बनाया जा सकता है। 4 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी आपको पता नहीं है कि कोई सा भी फंक्शन आप बनाने जाने वाले हैं तो वो कितनी तरीके से बनेगा, मतलब सॉरी कितनी तरीके से नहीं, कि वो मतलब उस फंक्शन को बनाने के लिए हम कौन से अप्रोच को फॉलो करेंगे, फर्स्ट अप्रोच को, सेकंड अप्रोच को, थर्ड अप्रोच को या फोर्थ अप्रोच को। ठीक है, ये हम जो है एक्सपीरियंस से गेन करते हैं नॉलेज कि हमें किस फंक्शन की कहाँ पर जरूरत है, किस टाइप के फंक्शन की। क्योंकि जब भी आप कोई कोड लिखते हो, लॉजिक बनाते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो पैरामीटर एक्सेप्ट करे और कोई वैल्यू रिटर्न करे। ये डिपेंड करता है लॉजिक पे, किस तरह का आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उस हिसाब से फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। बट मैं आपको आज एक क्वेश्चन समझाऊंगा, सिंपल एक क्वेश्चन समझाऊंगा, और उस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा आपको। अगर उसी क्वेश्चन को आपको 4 तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप 4 तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके, गुड। ठीक है, तो बताइए, मैं इसे साइड में को लिख देता हूँ। आज हम एक सिंपल प्रोग्राम सीखेंगे टू ऐड 2 नंबर। 2 नंबर को हमें क्या करना है? सम करना है। ठीक है, अब 2 नंबरों को अगर हमें सम करना है, ठीक है, 2 नंबरों का अगर हमें सम करना है, तो हम 4 तरीके से उसे फंक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। तो बताइए पहले कौन सी अप्रोच बताऊं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? बताइए विच अप्रोच शुड आई टेल। जो पहले नंबर लिख देगा मैं उसी को अप्रोच को बताऊंगा, जल्दी बताइए। ओके, पंकज से फर्स्ट अप्रोच। ओके, सुरभि से थर्ड अप्रोच। तो पहले फर्स्ट समझेंगे, फिर थर्ड, देन उसके बाद सेकंड, फोर्थ में से बताइए। देन सेकंड, देन फोर्थ। ओके, सीक्वेंस रेडी हो गया है। पहले फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे थर्ड वाली, देन उसके बाद ये वाली सेकंड, देन उसके बाद ये फोर्थ वाली। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच को जानते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे स्क्रीन पर सम प्रिंट करना है। ठीक है, सम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसे मैं पहली अप्रोच से, देखिए, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसे मैं कोई भी वैल्यू पास ना कर पाऊं। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो गई, और ना ही मैं उससे कोई वैल्यू ले पाऊं। तो एक बात बताइए, अगर मैंने कोई वैल्यू, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर मैंने 2 फंक्शन बनाए, पहले मैं आपको 2 चीज बताऊं। ठीक है, अभी आपको ये तो लिख के चलना ही है। ठीक है, मैंने लिखा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, देन उसके बाद एक फंक्शन बनाया एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी मैं इसमें अंदर वॉइड लिख देता हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जावा की टर्म में ये एरर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। अब अभी देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं कोई इंट नाम का एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इस मेन फंक्शन के अंदर इंट नाम का एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, तो दोनों अलग फंक्शन है। कैसे अलग फंक्शन है? ध्यान से देखिए, क्योंकि जब सबसे पहले एग्जीक्यूशन जो कॉल होता है आपका, किसको कॉल होता है? मेन फंक्शन को। तो मेन लोड हो गया, ठीक है, मेन जब आपका मेन फंक्शन लोड हो गया, तो मेन में जितने भी वेरिएबल बनने होंगे वो स्पेस कंज्यूम कर रहे होंगे मेमोरी के अंदर। तो एक्स, जो ये जो वेरिएबल है एक्स, ये किस किस मेमोरी के अंदर बना हुआ है? जो मेन के लिए एलोकेट हुई है, जो मेमोरी मेन फंक्शन के लिए क्या हुई है? एलोकेट हुई है। तो उसके अंदर जो है ये एक्स नाम का फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। उस वो जो एक्स नाम का फंक्शन है किसके अंदर है? मेन नाम की मेमोरी जो एलोकेट हुई है उसके अंदर एक्स है। ठीक है, और मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर मेन के अंदर से या किसी फंक्शन के अंदर से हम इस एक्स वाई जेड को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे फिर एक्स वाई जेड फंक्शन क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड फंक्शन लोड हो रहा है, वो उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है। ठीक है, उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो एक्स वाई देन जेड, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है एक्स, ये अलग मेमोरी में बना है, तो दोनों वेरिएबल अलग है। ठीक है, तो अगर मैं किसी वैल्यू में एक्स नाम की वैल्यू में वैल्यू असाइन करता हूँ, तो प्लीज ध्यान रखिएगा मैं किस फंक्शन के अंदर एक्स में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड के अंदर एक्स में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो इस वाले वेरिएबल में वैल्यू जाएगी।
और अगर मेन के अंदर कराऊँ तो वो इस वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी। पॉइंट क्लियर? ये दोनों वेरिएबल में अंतर है। पॉइंट क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर? ओके, तो ठीक है, क्लियर करते हैं। अब देखिए, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें मैं कोई भी वैल्यू पास ना कर पाऊँ। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ मेन के अंदर, मान लीजिए मैंने इंट ए की मदद से या इंट नम की मदद से मैंने 1 नाम का वेरिएबल बनाया और एक दूसरा वेरिएबल बनाया num2 नाम का। तो अगर मैं इनकी वैल्यू रीड कर पाता हूँ तो इस वाले फंक्शन से मैं क्या इस वाले फंक्शन में वैल्यू पास कर पाऊंगा? क्योंकि तो फंक्शन कोई वैल्यू ले नहीं रहा है, तो मैं पास कर पाऊंगा कोई वैल्यू? क्या बताइए, कोई वैल्यू पास कर पाऊंगा? नो, राइट आंसर। तो मुझे वेरिएबल किसके अंदर बनाने पड़ेंगे और किसके अंदर वैल्यू रीड करनी पड़ेगी? मेन के अंदर या एक्स वाई जेड के अंदर? जो भी मैं सम करने के लिए मोहम्मद नूरेन से ग्लोबल। ओके नूरेन, एक्चुअली यहाँ पे ग्लोबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट भी ग्लोबल का नहीं पढ़ाया है, ठीक है? क्योंकि जावा में कोई ग्लोबल चीज नहीं होती, इसमें जो है क्लास अप्रोच होती है। तो ये जो ग्लोबल अप्रोच यहाँ पे नूरेन जो है एक वर्ड की बात यूज कर रहे हैं, मतलब एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ग्लोबल। नूरेन ने सी और सी प्लस पढ़ी है, तो सी और सी प्लस में ग्लोबल अप्रोच होती है, ठीक है? हम वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं, वो अलग चीज है। बट यहाँ पर जावा में कोई भी ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें क्लास अप्रोच होती है, ठीक है? स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं नूरेन, स्टार्टिंग में नहीं बना सकते। मैं पूछ रहा हूँ कौन से फंक्शन में बनाऊंगा, बस मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि एक मेन फंक्शन में बनाऊं या एक्स वाई जेड फंक्शन में बनाऊं, वैल्यू जो वेरिएबल बनाऊंगा वैल्यू रीड करनी। ओके, बताइए नूरेन, किसमें? अगर मैंने मेन में बना दिया तो मैं वैल्यू पास नहीं कर पाऊंगा एक्स वाई जेड में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड जो फंक्शन बनने वाला है वो एक ऐसा फंक्शन जो कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी दूसरे फंक्शन से। तो किस में बनेंगे वेरिएबल, मेन में एक्स वाई जेड में? टेल मी। एक्स वाई जेड में, पंकज से एक्स वाई जेड में। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके नरेन, व्हाई डू यू थिंक मेन में बनेंगे? मैं आपको अनम्यूट करूं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। ओके नो, अनम्यूट के नाम पे नो। ओके कोई बात नहीं। तो चलिए मैं बताता हूँ, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको चारों तरीके चारों अप्रोच में आपको पढ़ाऊंगा, चारों तरीके पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि कोई भी वैल्यू रीड ना करे, ठीक है? मतलब किसी भी दूसरे फंक्शन से हम उसमें वैल्यू पास ना कर पाए। तो यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा बनाना है जिसका रिटर्न टाइप क्या हो, वॉइड हो, मतलब जो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है? फंक्शन का नाम रख देते हैं सम, ठीक है? फंक्शन का नाम क्या रख देते हैं, सम। तो मैंने लिखा वॉइड, देन उसके बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसका नाम लिखा सम, ठीक है? वॉइड, सॉरी यहाँ पे आपको ये दो चीज लिख लेनी है, पब्लिक स्टैटिक। अभी इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक, फिर मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया। अब देखिए रिटर्न टाइप मेंशन करना होगा, रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा, वॉइड। अब देखिए एक्सेप्ट द पैरामीटर, ये फंक्शन की होगी बॉडी, ठीक है? अब एक्सेप्ट द पैरामीटर, पैरामीटर में हम कुछ भी रीड नहीं करने वाले। अब पैरामीटर में कुछ भी रीड नहीं करने वाले, जो मैंने आपको अभी ये चार तरीके बताए उस हिसाब से तो यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए, वॉइड, ठीक है? उस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए, वॉइड, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए, वॉइड। देखिए ये जो चीज होती है ऑप्शनल होती है कि आप यहाँ पे वॉइड लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। बट एक बट यहाँ पे आ गया। अब ये बट क्या कहता है, बट ये कहता है कि सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वॉइड लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। बट जावा लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पे वॉइड लिखेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। जावा क्या कहती है, अगर आपने यहाँ पे कोई डाटा टाइप मेंशन किया है तो आप उसकी मदद से वेरिएबल जरूर बनाएंगे जिसमें कोई वैल्यू आएगी। अब वॉइड की मदद से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, हमें एरर आ जाएगा। आप जावा के अंदर यहाँ पे वॉइड नहीं लिख सकते। अगर आपको कोई भी फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रीड कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं ले रहा है फ्रॉम अनदर फंक्शन, जब भी उसे कॉल किया जा रहा है, तो आप इस पैरेंथेसिस को खाली छोड़ देंगे। पॉइंट क्लियर? आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना तो वॉइड ना कुछ भी नहीं लिखेंगे। मतलब आप सी लैंग्वेज में वॉइड लिख सकते हैं, ऑप्शन रहता है आपके पास वहां पर कि आप खाली भी छोड़ सकते हैं और वॉइड भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर?
अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इंट की वजह से एक वेरिएबल बनाया num1, ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं num2, दो वेरिएबल बना दिया। एक मैंने इंट की मदद से एक वेरिएबल और बनाया, किस नाम से, ऐड नाम से वेरिएबल बना दिया, जिसमें दोनों का सम होगा, ठीक है। अब मैंने एक num1 बनाया, एक num2 बनाया, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ num1, तो एंटर द वैल्यू ऑफ num1, num1 की वैल्यू। अब मुझे num1 की वैल्यू रीड करनी है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कैनर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनर के ऑब्जेक्ट की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि मैं जो वैल्यू रीड कर रहा हूँ वो कीबोर्ड से, वो सम नाम के फंक्शन के अंदर से कर रहा हूँ, तो सम नाम के फंक्शन से अंदर रीड कर रहा हूँ वैल्यू को, तो जो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा। स्कैनर मैंने लिखा, SC लिखा, देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा स्कैनर, ठीक है। अभी मैंने आपको इसका मतलब नहीं बताया कि ये स्कैनर का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप पेंडिंग कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू रीड करी, तो वैल्यू रीड करने के लिए क्या लिखेंगे, num1 असाइनमेंट ऑपरेटर SC डॉट नेक्स्ट इंट। सालिम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर स्कैनर का भी स्कोप होता है क्या। देखिए सालिम, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस चीज को, ये जो चीज है यहाँ पे देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए सालिम, क्या इसका स्कोप है, ये जो मैंने इंट नम लिखा है, एक वेरिएबल है जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है, तो इसका स्कोप है num1 का क्या, मेरे को बताइए, इसका स्कोप है, यस और नो, जल्दी बताइए, है, राइट। अच्छा आप, मैं इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अलग, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा है ऐसे, और मैंने इंट कोई ABC लिखा, AB लिखा, दोनों में क्या अंतर लग रहा है, सेम तो है दोनों। ये एक वेरिएबल बनना है, किसकी मदद से बनना है, किसी स्कैनर टाइप के डाटा टाइप की मदद से बनना है। ये एक्चुअल में डाटा टाइप नहीं, क्लास है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये किसकी मदद से बनना है, SC नाम का वेरिएबल, स्कैनर टाइप के किसी टाइप से बनना है, ठीक है, डाटा टाइप से बनना है। तो इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, स्कैनर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे AB नाम का वेरिएबल किसकी मदद से बनना है, इंट की मदद से बनना है, तो इसमें AB में किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इन टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। जब इस AB का स्कोप हो सकता है, तो इसका स्कोप क्यों नहीं होगा, टेल मी, समझ में आया नोरेन, सॉरी, क्वेश्चन जो था सालिम का नहीं था, नोरेन का था, माय बैड, कंफ्यूजन में दूसरा नाम बोल दिया। ओके, समझ में आया नोरेन, ओके गुड। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हमने क्या किया है, अभी तक हमने यहाँ तक अप्रोच कर लिया था, इसी तरह से मैंने दूसरी वैल्यू रीड कर ली, या इसका ऐड का नाम मैं सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट नाम से, ठीक है, रिजल्ट। अब उसके बाद यहाँ पर num2 में मैंने वैल्यू रीड कर ली, एंटर द वैल्यू ऑफ num2, num1 एंड num2, अब दोनों वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट में मैंने क्या कर दिया, सम डाल दिया, ठीक है, रिजल्ट। देन उसके बाद सम हमने असाइन किया, यहाँ पे मैंने लिखा num1 प्लस में num2, ओके। देन उसके बाद num1 और num2 लिखा, और क्या कर दिया, सिस्टम पे प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिखा सम इज, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके रिजल्ट लिख दिया। पॉइंट क्लियर। अब देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो सिंपली मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया गिट GUI गलती से। ये गिट जो है एक्चुअल में गिट के लिए है, गिटहब और गिटलैब के लिए, बट ये टर्मिनल की तरह भी काम करता है, तो इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल कर लिया, कंपाइल हो गया जावा कोड। अब देखिए मैंने रन किया प्रोग्राम, बट मेरे को कोई भी स्क्रीन पर ऐसा आउटपुट नहीं आया कि एंटर द वैल्यू ऑफ num1 या num2। क्यों नहीं आया ऐसा,
मेरे को कोई बता सकता है? मैंने तो कोड भी लिखा है, क्यों नहीं आया ऐसा? कॉल नहीं किया, राइट आंसर मनीष, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, क्योंकि आपका जो भी आप फंक्शन बनाते हो बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता, आपका बस एक ही कॉल होता है, मेन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ से वैल्यू किस टाइप की रिटर्न कर रहे हैं? वॉइड टाइप की। तो वॉइड टाइप की जब भी आप वैल्यू रिटर्न करते हो तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिटर्न लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। अगर आप रिटर्न लिखना चाहते हो तो सेमीकोलन लगा देंगे, ये आपके पास ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ से फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो मैंने देखिए फंक्शन कॉल किया, क्या फंक्शन कॉल करूंगा? तो आप क्लास का नाम लिख लेंगे सेम, अभी इस चीज को स्किप करेंगे, बट आपको फंक्शन के नेम पे ध्यान देना है। फंक्शन का नाम क्या है? सम। मैं लिख दिया सम, उसके बाद फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखिए फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है? एक बार। तो ये एग्जीक्यूशन किस तरह से चलेगा? हमारा जो एग्जीक्यूशन है सबसे पहले इधर आया, ठीक है, एंटर हुए, देन उसके बाद जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं होता तो हम नीचे नहीं आ सकते, मतलब इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आगे कोई कोड नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? हम आगे सम नाम के फंक्शन के अंदर, सम नाम के फंक्शन के अंदर आ गए। तो फिर उसके अंदर यहाँ पर एक स्कैनर से ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वेरिएबल बनेंगे हमारे, फिर स्क्रीन पर आउटपुट आएगा, फिर वैल्यू रीड होगी, देन आउटपुट, देन वैल्यू रीड, फिर उसके बाद रिजल्ट कैलकुलेट होगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न। रिटर्न में फंक्शन से आउट जा रहा हूँ, कहाँ पर जाऊंगा? जहाँ से इसे कॉल किया गया है। तो कॉल यहाँ पे हम वापस आ गए, तो यहाँ पे वापस आ गए, तो इस फंक्शन इस लाइन का काम कंप्लीट। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे कुछ नहीं लिखा तो वापस वहीं पे चले जाएंगे जहाँ से इस मेन फंक्शन को कॉल किया गया था, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से चलेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ओके गुड। प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके एक बार और पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ जावा सी, क्योंकि सेशन एंड भी होने वाला है। जावा कोड, ठीक है, एंटर द वैल्यू। यहाँ पे मैंने एलन का यूज कर लिया, प्रिंट का यूज करना चाहिए था ताकि आउटपुट सही है। स्क्रीन पर मैंने 10 लिखा तो 12 लिखा, तो देखिए क्या आंसर आएगा? 35। सम आ गया, सम इज 35। ओके मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर देखिए आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप सभी प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है, सेशन की, आपके लिए आसानी होगी समझने में। देखिए सबसे पहले मेन फंक्शन पे आ गए, ठीक है। मेन फंक्शन को किसने कॉल किया? एक तरह से जेवीएम ने कॉल किया, क्योंकि जेवीएम आपकी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर उसके बाद इसके हम अंदर आए फंक्शन के, कितने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है? एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, जब तक इसका काम पूरी नहीं होता मैं नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस फंक्शन का कॉल एग्जीक्यूशन जा रहा है, सम नाम के फंक्शन पे हम जा रहे हैं। सम नाम के फंक्शन पे हम गए, कोड डॉट सम, कोड डॉट सम के पास आ गए, तो सम नाम का फंक्शन है। अब इसके अंदर हम एंटर हो गए। तो जब तक एक एक करके इन लाइन का काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम यहाँ तक इस स्टेटमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो एक एक करके एक काम हुआ कि पहले आपका स्कैनर वेरिएबल बना एक तरह से, फिर उसके बाद num1 num2 रिजल्ट नाम के वेरिएबल बने तीनों, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्क्रीन पर आउटपुट आ गया, एंटर द नंबर वैल्यू 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वैल्यू वैल्यू क्या करी? रीड करी कीबोर्ड से, num1 में वैल्यू चली गई 23। देन उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ num2, ये स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, इसका काम कंप्लीट। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, फिर उसके बाद आपने num2 वैल्यू डाली 12, जैसे आपने वैल्यू डाली तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ये 23 और 12 कैलकुलेट होकर 35 किस में चला गया? रिजल्ट नाम की वेरिएबल में चला गया। इस लाइन का काम कंप्लीट, काम कंप्लीट तो ये नीचे आ जाइए यहाँ पे। अब स्क्रीन पर आउटपुट आ गया, सम इज 35 आ गया। इस लाइन का काम कंप्लीट। रिटर्न, रिटर्न किसके अंदर लिखा हुआ है? सम नाम के फंक्शन के अंदर लिखा है। तो किससे बाहर जा रहे हैं हम? सम नाम के फंक्शन से जा रहे हैं, ठीक है। और क्या वापस लेके जा रहे हैं? क्योंकि रिटर्न टाइप के लिखा हुआ, वॉइड लिखा हुआ है, तो कुछ भी वापस नहीं लेके जा रहे। तो हम वापस कहाँ पर आ गए? हम वापस वहां पर चले जाएंगे जहां से इस सम नाम के फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फंक्शन को कॉल किया गया था इस पॉइंट से, ध्यान से आप देखें तो। और यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे, कुछ भी वापस लेकर नहीं आएंगे, कुछ भी वापस लेकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे वापस आ गए। तो जैसे यहाँ पे वापस आए, इस लाइन का काम कंप्लीट, इस लाइन का काम कंप्लीट। देन आगे बढ़ेंगे, आगे कोई लाइन नहीं लिखी। मेन फंक्शन से मैं आउट जा रहा हूँ, मतलब एग्जीक्यूशन आउट जा रहा है। तो मेन फंक्शन से जब एग्जीक्यूशन आउट जाएगा तो मेन फंक्शन को जिसने कॉल किया था एग्जीक्यूशन वापस उसी के पास जाएगा। तो जिसने फंक्शन कॉल किया गया था, एक्चुअल में जेवीएम ने आपका फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था, तो वापस किसके पास चले गए? हम जेवीएम के पास चले गए। तो आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और वापस यहीं पे आ गया, तो प्रोग्राम एंड हो गया। पॉइंट क्लियर है आपके सभी के? ओके अच्छा, अभी तक इसमें कोई डाउट तो पूछिए जल्दी से। देखिए जो जावा है उसमें ग्लोबल वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। उसमें क्लास स्कोप होता है,
ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है क्लास स्कोप, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। अब कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना है हमें इसके बाद? मेथड नंबर 3, ठीक है। आपका फर्स्ट मेथड हो गया है, तो मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 क्या कहता है कि एक वैल्यू रिटर्न करनी है, मतलब एक टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, एंड वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या कोई फंक्शन, मतलब जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप, फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है।